शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं मम शरणं श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं सकल जीवन मम कृष्ण श्रीकृष्ण शरणं अब की माधव मोहे दिवस बीते रैन बीती बारे बारे अब की माधव मोहे બે ઉભા કાપા કરી નીચે ડાલાવી अब की माधव मोहे समेत कृष्ण काम क्रोध
तृष्णा देत चोर द्रौपदी की लाज छोड़ तेरा द्वार जाऊं कौन द्वारे अब की ठाकुरे अब की माधव मोहे मुरली मनोहर लाल की जय। ओम भगवते कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं। अब श्रीमद् भागवत जी में दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक पर जाते हैं। गत रविवार को कुछ भाग किया था ये श्लोक का, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, तो वो भाग भी पहले लेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। भगवान् हरिरीश्वरः तन्नो विहाय गोविन्द प्रिय
अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वर तन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयत् रः। तो जैसे कि बताया गया है यहाँ से कि भागवत जी के श्रेष्ठ श्लोकों में से ये एक श्लोक है जिसमें श्री राधा जी का परोक्ष नाम प्रस्तुत किया है सुखदेव जी महाराज ने। स्पष्ट रूप से तो नहीं, परोक्ष रूप से। अनया राधितो नूनं भगवान हरिरीश्वर। अनया आराधितो, अनया आराधिता, एक गोपी जिसने हरिरीश्वर, भगवान हरिरीश्वर, भगवान हरियों के भी जो ईश्वर है वो भगवान, जो सभी ईश्वर है उनके भी जो ईश्वर है वो कृष्ण, उनकी परिपूर्ण रूप से आराधना की थी। नूनम, सचमुच, सचमुच परिपूर्ण रूप से आराधना की थी। यन्नो विहाय गोविंद यत्न विहाय, वो भगवान, न का अर्थ है हम सबको, गोपियां कहती वो भगवान हम सबको यहाँ ही छोड़कर प्रीतो यामन यद्र, वो जो राधा जी है उनको एकांत में यहाँ से ले गए हैं ऐसा लगता है, क्योंकि ये समय हमारे बीच में एक ही गोपी नहीं है और वो गोपी है राधा। तो ये राधा जी को ही लेके एकांत में लेके हमको यहाँ छोड़ के चले गए। बहुत सुंदर बात है यहाँ आज ही ऐसे भगवान एक क्षण देते, जैसे भक्त के लिए है कि भगवान के अलावा कोई भी नहीं, वो भगवान को ही लेके रहता है और सभी को, बाकी के सभी को छोड़ देता है, तब उसको परिपूर्ण प्रेम मिलता है भक्त को। कबीर जी ने तो कहा है, जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि तो मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। कबीर जी तो बता रहे हैं कि सबको तो छोड़ना है, लेकिन बाद में अंत में हम जो है, जब मैं, हम खुद, उनको भी छोड़ देना है, भूल जाना है, अपने को भी भूल जाना है। तो हरि मिलते हैं, हरि मिलते, हरि के साथ रहना होता है, आनंद में रहना होता है। तो ये भक्त के लिए बताया है कबीर जी ने, लेकिन यहाँ सुखदेव जी महाराज ये श्लोक में इससे विपरीत बताते हैं कि भगवान भी भक्त की तरह ही करते हैं, सब गोपियों को छोड़कर एकमात्र राधा जी को लेके ही चले गए, सबको छोड़कर। जैसा भक्त करता है ऐसा भक्त भी, भगवान भी करते हैं। हम सब गोपियों को यहाँ ही छोड़कर एकमात्र राधा जी को लेके वो चले गए, चले गए। जैसे कि राधा जी को बता रहे कि जब तुम तो ये सब नहीं,
हे राधा, जब तुम हमारे साथ हो गए तो ये बाकी की कोई गोपियां हमारे साथ नहीं। शब्द आया है अंत में रह। राधा जी को कहाँ ले गए थे? एकांत में। एकांत का अर्थ है कोई नहीं है, राधा और कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। रह, एकांत में ले गए। तो कहते हैं जैसे भगवान के, हे राधा, यहाँ एकांत में तुम्हारे और हमारे अलावा कोई नहीं है, कोई गोपी भी नहीं है। दुनिया का तो कोई है ही नहीं, व्यक्ति कोई है ही नहीं, लेकिन यहाँ तक कि जो अब तक रास में थी वो गोपियां भी नहीं है, एकमात्र है राधा, तुम ही हो हमारे साथ। बहुत अच्छा आज भगवान ने देखी है। ये नो ऐसे श्लोक है जो श्लोक पर बार बार करो तो भी नया नया अर्थ निकलता है। यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो या मन यद रह, एकांत में ले। अब 29वें श्लोक में जाते हैं। कहते हैं धन्या होमि आल्यो गोविंदांद्रचरेण वह, यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्धन्य तनुत्तये। तो ये 29वां श्लोक है। धन्या ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्धन्य धनुत्तये। अब जो सब गोपी को छोड़कर भगवान चले गए, राधा जी को ही लेके, वो गोपियां कहती है कि चाहे भगवान हमको तो नहीं ले गए, क्योंकि राधा जी की जैसी हमारे में से तो किसकी भी आराधना भगवान की हुई नहीं है, लेकिन हमको भी धन्य तो है। राधा जी जितने धन्य है इतनी हम नहीं है, फिर भी हमको भी धन्य तो है। क्यों? धन्या होमि, अमी हम सबको भी धन्य तो है। क्यों? अन्यो गोविंदांद्रेण वह, ये जो हमारे नजदीक में कृष्ण के चरण के चिन्ह है और बाजू में राधा जी के भी चिन्ह है, चरण चिन्ह, उस पर कृष्ण और राधा जी की चरण रज रहेली है। तो जो चरण को ब्रह्मा अपने मस्तक पर लगाते हैं, चरण रज को, जो चरण को ईश शिव जी अपने मस्तक पर लगाते हैं, जो चरण रज को रमा देवी अर्थात लक्ष्मी जी जो चरण रज से अपनी मान भरती है, अपने माथे पर लगाती है चरण रज से, वे ये भगवान की चरण रज और ये राधा जी की चरण रज, ये दोनों की चरण रज हमको प्राप्त हुई है और हम सब अब उनके हमारे मस्तक पर ये सबको लगाए। तो सब गोपियों ने भगवान के चरण चिन्ह जो थे और राधा जी के चरण चिन्ह थे, उन पर जो चरण रज थी वो लेके अपने मस्तक पर लगाई सब गोपियों ने, और वे धन्य हो गई। धन्या अहोमि आल्यो गोविंदांध्रचरेण वः, यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्धन्य तनुत्तये। वो चरण रज हमको मिलती है। राधा जी को तो भगवान मिले, भगवान लेके राधा जी को चले गए तो उनको तो मिले। हमारे पास अभी भगवान तो नहीं है, पहले थे अभी तो नहीं है, लेकिन
उनकी चरण रज तो हम मस्तक पर लगाए, ताकि फिर से वो पधारे और हमारा वियोग का जो दुख है वो चला जाए। धन्य हो अमीयाल्यो गोविंदांध्रेणव यान ब्रह्मेश्वर महादेवी ददुर्मूर्धन्य तनुत्ते। ये जो अंतिम शब्द है ददुत्त है, उसका अर्थ है हम सबको जो विरह का दुख हुआ है वो ये चरण रज लगाने से चला जाएगा और फिर से मिलन होगा कृष्ण के साथ। बहुत अच्छा शब्द है धनुत्तय। बोलिए श्रीमद् भागवत जी के दूसरे अध्याय के महान श्लोक 28-29वें पर सत्संग की जय। सब बोले मुरली मनोहर लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बे उभा कपा करी दे।